बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 9.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। ठीक हो गया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट। तो बेटा देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं अ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड। कहते हैं कि एक टेसिलेशन क्रिएट हो रही है यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन से। किसके साथ? रेगुलर हेक्सागोन के साथ। तो बेटा रेगुलर हेक्सागोन कौन सी होती है? हेक्सागोन वो होती है जो 6 साइडेड फिगर होती है। तो इट्स मीन दैट एक 6 साइडेड फिगर से एक टेसिलेशन क्रिएट हो रही है। ईच हेक्सागोन हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। हर हेक्सागोन की जो साइड लेंथ है वो कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन इफ़ इट्स। हमने क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया ऑफ द टेसिलेशन फाइंड करना है। इट्स मीन दैट एक रेगुलर हेक्सागोन की टेसिलेशन है, उसकी साइड लेंथ हमें बताई हुई है और हमने टोटल एरिया फाइंड करना है। तो हम टेसिलेशन उसका हेक्सागोन के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? उसका एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं हेक्सागोन का। नेक्स्ट वो कहते हैं इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन, कि अगर 25 हेक्सागोन कंसिस्ट करती हैं एंड टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन, तो फिर उसके टेसिलेशन के आउटर एज का जो है वो पैरामीटर बताएं हमें, अज्यूमिंग इट्स आ परफेक्ट हेक्सागोन, और वो परफेक्ट हेक्सागोन ही बन रही हों। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने तो कुछ जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो पहले एरिया फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास। गिवन टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागोन, यानी जो भी हमारे पास टेसिलेशन है वो हेक्सागोन से जो है वो क्रिएट हो रही है। वन साइड जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, ये आप इसको ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया फाइंड करना है। तो टोटल पैरामीटर ऑफ द, और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है? टोटल पैरामीटर ऑफ आउटर एज ऑफ द टेसिलेशन। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? हम एरिया ऑफ द हेक्सागोन फाइंड करने हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ हेक्सागोन इज इक्वल टू 3√3/2 a²। ए यानी साइड लेंथ, या तो ए से रिप्रेजेंट कर लें या आप एस से रिप्रेजेंट कर लें, तो दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए किस चीज़ का है? एरिया ऑफ द हेक्सागोन। जैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपने याद किया 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसी तरह एरिया ऑफ द स्क्वायर आपने फाइंड किया लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपने इसका भी एरिया क्या करना है? लर्न करना है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है? हमें पता है इसकी साइड लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5 है, तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो इसके अंदर 5 पुट करने से 5 के ऊपर स्केयर है। अब हम क्या करते हैं? 5 का स्केयर क्या होता है? 25 होता है। अब आपका काम कैलकुलेटर पे है कि आप कैलकुलेटर पर रखें 3√3 मल्टीप्लाई बाय 25। तो जब ये आप कैलकुलेटर पे ऐसे ही रखेंगे और फिर उसका जो आंसर आता है उसको डायरेक्ट 2 पे डिवाइड करवाएं, तो आपके पास टोटल आंसर बनता है 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये सारा काम कैलकुलेटर पे होना है। आपने इन वैल्यूज़ को, नोमिनेटर की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, उसका जो आंसर आएगा उसी को ही 2 पे डिवाइड करवाएं, तो हमारे पास एरिया ऑफ द हेक्सागोन आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमने टोटल हेक्सागोन का एरिया बताना है। ये हमने हेक्सागोन एक का निकाला है। ठीक है, सबका निकालने के लिए अगर हमें एक का एरिया पता हो तो हम सारी चीज़ों का एरिया निकाल लेते होते हैं। तो मैंने अब क्या किया है, मैंने भी सबसे पहले एक हेक्सागोन का एरिया निकाला। अब मैं टोटल हेक्सागोन हमारे पास कितनी है? 25 है। तो टोटल का एरिया हमारे पास क्या आएगा? 25 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोन। टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब हमने क्या करना है जी, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट उन्होंने ये कहा है एरिया फाइंड करना था, हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब उन्होंने कहा है कि टोटल पैरामीटर ऑफ द आउटर एज ऑफ टेसिलेशन जो बन रही है उसके आउटर एज का पैरामीटर बताएं। और आपको पता है पैरामीटर वैसे भी किसी भी शेप की आउटर लेंथ का ही हम पैरामीटर निकालते हैं। तो अब हमने एक शेप का नहीं निकालना, जितनी टेसिलेशंस बन रही हैं उन सबका निकालना है। तो इसके लिए ना मैंने आपकी बुक के पीछे ना एक जगह पर रेगुलर हेक्सागोन की टेसिलेशन दी हुई थी, तो मैंने वहाँ से आपको
दिखा दिया कि कैसे इसका साइड्स कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि पैरामीटर का तो मतलब यही होता है ना कि साइड लेंथ को काउंट करके ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास वो क्या हो जाती है, इसका पैरामीटर होता है। तो आप चेक करें कि इसकी रेगुलर टेस्लेशन में कितनी साइड लेंथ आती है। तो ये देखिए, ये हेक्सागोन फिगर है जिसका टेस्लेशन दी हुई है, लेकिन ये थोड़ी कम थी। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 और 5 10 और 5 15 हो गई, 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ये बेटा 23 थी। अब मैंने इसके साथ 2 शेप्स और ऐड कर ली हैं, तो ये देखें मेरे पास है एक ये शेप और बन गई है हेक्सागोन की, और एक शेप ये हो गई। तो ये टोटल हो गई है अब 25 है हेक्सागोन, ठीक है। 25 हेक्सागोन की टेस्लेशन है। हमने पैरामीटर फाइंड करना है, तो आउटर टर्म का, आउटर साइड्स का फाइंड करना है, तो ये काउंट करनी पड़ेंगी हमें यहाँ से थोड़ी सी। देखें क्या बनता है, ये आपकी 1 आ गया। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 एंड 37। इट्स मीन दैट रेगुलर हेक्सागोन टेस्लेशन की जो टोटल साइड्स हैं वो कितनी आती हैं, 38 आ रही हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास कितनी हो रही हैं, 38 हो रही हैं। तो अब हमने क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लिख लेते हैं कि फॉर जो है फॉर पैरामीटर ऑफ टेस्लेशन टोटल अदर साइड्स हमारे पास कितनी है, 38 हैं। 38 को हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, 5 साइड से, ठीक है। 38 क्योंकि लेंथ हमारे पास कितनी है, एक की लेंथ कितनी है, असल में ये होना चाहिए ना 38 मल्टीप्लाई बाय एस। तो एस हमारे पास कितना है, 5 है। 38 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 190 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पैरामीटर आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 एंड हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास बोल रहे हैं अ रेक्टेंगुलर फ्लोर इज़ 12 मीटर बाई 15 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, उसकी जो है लेंथ और विड्थ हमें दी हुई है। लेंथ उसकी 12 मीटर है और विड्थ उसकी कितनी है, 15 मीटर है। हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। कितनी स्क्वायर टाइल लगेंगी अगर एक टाइल जो है 1/1 की हो, यानी एक टाइल की लेंथ और विड्थ क्या हो, 1/1 की हो। एंड नीडेड टू कवर द फ्लोर। उन्होंने ये कहा कि कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी हमें अपने फ्लोर को कवर करने के लिए। तो देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक रूम का अगर फ्लोर हो तो ज़ाहिर सी पता है छोटी छोटी टाइल्स लग के ही हमारे पास फ्लोर बनता है। और एक जो टाइल का एरिया 1/1 है, और हमने क्या बताना है, पूरे टोटल के बतानी है कि कितनी टाइल की ज़रूरत होगी उस रूम के फ्लोर को बनाने के लिए। तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि लेंथ और विड्थ दी हुई है हमारे पास रेक्टेंगुलर फ्लोर की, जो हमारे पास ये थी, हम इसका एरिया निकाल लेते। अगर हमें पता चल जाए ना कि टोटल फ्लोर है कितने एरिया का, तो हमें फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी जो है वहाँ पर टाइल्स हमारी लग सकती हैं। तो बेटा देखें, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड जो है 12 मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, ठीक है। ये इसके एरिया का, रेक्टेंगुलर फील्ड के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैंने लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आ गया 180 मीटर स्क्वायर। अब मैं क्या निकाल लेती हूँ, एरिया ऑफ द टाइल निकाल लेती हूँ, ताकि मुझे वो भी पता हो ना। एरिया ऑफ द टाइल जो है वो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 है, क्योंकि उन्होंने खुद क्वेश्चन में बताया है कि 1/1 है, तो ये 1 मीटर हो गया। अब हमने टोटल नीडेड टाइल लेनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो हम उसके लिए बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा मैंने एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, जो फील्ड थी या रूम था या फ्लोर था, ग्राउंड था, कुछ भी था, उसके एरिया को डिवाइड कर दिया 1 टाइल के एरिया से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ से 1 है तो 1 से डिवाइड करने से आंसर 180 ही आएगा। तो इट्स मीन दैट उस फ्लोर को बनाने के लिए मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, 180 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, अ रेक्टेंगुलर वॉल इज़ 10 मीटर टाल। एक रेक्टेंगुलर वॉल है जो कि अगर इस तरह की वॉल है तो उसमें उसकी लंबाई जो है वो 10 मीटर है एंड 120 मीटर वाइड, और उसकी जो चौड़ाई है वो 120 मीटर है। हाउ मैनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। कहते हैं कि पेंट के कितने गैलन की ज़रूरत होगी उस वॉल को कवर करने के लिए। इफ़ 1 गैलन कवर्स 35 मीटर स्क्वेयर। अगर एक गैलन जो है वो 35 मीटर स्क्वेयर तक का एरिया जो है वो कवर कर रही है, तो पूरी वॉल को कवर अप करने के लिए कितने गैलन की पेंट की ज़रूरत होगी। तो बेटा ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम वही क्वेश्चन है हमारे पास। हमने क्या करना है, पहले हमने एरिया ऑफ द वॉल निकालना है। वॉल के एरिया निकालने के बाद हम क्या करते हैं, अपने गैलन के एरिया से एक गैलन ने जितना एरिया कवर किया उससे अगर हम डिवाइड करवा दें तो हमारे पास हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ़ गैलन की ज़रूरत होगी। तो देखें टोटल एरिया ऑफ वॉल कितना है हमारे पास, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। लेंथ हमारे पास 10 है क्वेश्चन के अंदर, विड्थ हमारे पास 120 मीटर है। नंबर ऑफ़ गैलन्स ऑफ टू कवर द वॉल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो बेटा एरिया ऑफ वॉल कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 120 तो 1200 मीटर स्क्वेयर आ गया। उस वॉल का एरिया हमारे पास कितना आया है, 1200 मीटर स्क्वेयर। 1 गैलन कवर, क्वेश्चन के अंदर खुद कहा है कि 1 गैलन कवर करता है 35 मीटर स्क्वेयर। तो फिर गैलन नीडेड कितना होगा, तो आप वॉल के एरिया को डिवाइड कर दें 1 गैलन कवर जितना कवर करता है उसके साथ। तो कैलकुलेटर पर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आता है 34.2 है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 35 गैलन की, ज़ाहिर सी बात है गैलन अब हाफ तो होने से रहा या उससे कम तो होने से रहा, तो फिर हम ये कह देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने गैलन्स की ज़रूरत है, हमें 35 गैलन्स की ज़रूरत है। ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास कह रहे हैं कि आर रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 8 मीटर। ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इजी है, शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप हैं आपके पास ये। आ रेक्टेंगुलर वॉल हैज़ अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एंड विड्थ ऑफ 4 मीटर। लेंथ उसकी 10 मीटर है, विड्थ उसकी 4 मीटर है। इफ़ 1 टाइल ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वेयर। अगर पेंट की इफ़ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर स्क्वेयर। अगर 1 लीटर जो पेंट है वो 7 मीटर स्क्वेयर एरिया को कवर करता है, तो हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल। तो फिर कितने लीटर जो है वो पेंट की ज़रूरत होगी वॉल को कवर करने के लिए। बस फ़र्क इतना है, पीछे गैलन लिख दिया गया था, अब लीटर में बात कर दिया और इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है। तो हम लिख लेते हैं कि जो लेंथ है वो 10 है, विड्थ हमारे पास 4 है। सबसे पहले वही काम हमने सेम करना है, एरिया ऑफ द वॉल निकालना है जो कि 10 मल्टीप्लाई बाय 4 से 40 मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। 1 लीटर जो कवर करता है वो 7 मीटर स्क्वेयर करता है। हाउ मैनी लीटर्स, हमें कितने लीटर चाहिए, तो बेटा 40 को डिवाइड करा देंगे किसके साथ, 7 से। 40 को 7 से डिवाइड करवाने से 5.714 तकरीबन आंसर आता है कैलकुलेटर पे। तो हम कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली हमें कितने लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 6 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी एरिया कवर करने के लिए। कितने, 40 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करने के लिए वॉल का हमें 6 गैलन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्या कहते हैं, आ विंडो हैज़ आ ट्राइपेजोइडल शेप विद पैरेलल साइड ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर। एक ट्राइपेजोइडल शेप है हमारे पास, उसकी एक लेंथ 3 मीटर की है, पैरेलल वाली जो है ना, पैरेलल होती है, मैं इधर क्वेश्चन में दिखाती हूँ आपको। वो एक जो है वो 3 मीटर की है और एक 1.5 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ, जबकि उसकी हाइट खुद दी हुई है कितनी है, 2 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ विंडो, तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने एरिया ऑफ द विंडो फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का और बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। बस इसमें एक चीज़ है कि आपको एरिया ऑफ द ट्राइपेजियम जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया होगा कि हमें 2 एरियाज़ हैं जो न्यू फाइंड आउट किए हैं, तो वो हमें लर्न होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास हमें पता होना चाहिए एरिया ऑफ द हेक्सागोन क्या होता है, और दूसरा हमें अब पता होना चाहिए एरिया ऑफ द ट्राइपेजियम क्या होता है। तो मैंने वो फिगर ड्रॉ की, एक ट्राइपेजियम की ऐसी होती है ना, ये पैरेलल साइड है इसके, अगर इसकी लेंथ 3 है तो इसकी लेंथ 1.5 क्वेश्चन के अंदर खुद गिवन है,
ठीक है। यहाँ से हम हाइट कराते हैं तो जो कितनी आएगी 2 मीटर आएगी। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ से गिरा लें, आपकी मर्ज़ी है आप यहाँ से गिरा लें, ये भी क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड्स का जो हमने क्या करना है, सम करना है, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किसके साथ, हाइट से, तो फिर हमारे पास एरिया ऑफ द ट्रापेजियम आ जाएगा। तो ये 1/2 है सम ऑफ पैरेलल साइड। सम मतलब 3 प्लस 1.5, एक साइड 3 है, एक 1.5 है, इनका सम करना है और इसको मल्टीप्लाई करा देना हाइट 2 के साथ, ठीक है। तो 3 में 1 ऐड किया, 4.5 आया है, 4.5 को 2 से डिवाइड करवाएं और उसके बाद अगेन, बल्कि ये आप ऐसा कर लें, ये देखें ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 में 1.5 ऐड कर दो, 3 और 1 इज़ 4, 4.5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द ट्रापेजियम हमारे पास कितना आ जाएगा, 4.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। एक्सरसाइज हमारी 9.4 कंप्लीट हो गई है। अब इस यूनिट की सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक एक्सरसाइज रह गई है जो कि रिव्यू एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।